खुदा ने हम लोगों को संध्या समय यहाँ एकत्रित किए हैं। खुदा ने योजना बनाई है हमारे भाभी लेखा भाभी के लिए, उसका बर्थडे है। खुदा को धन्यवाद के लिए यहाँ इस घर में खुदा ने योजना बनाया को आदर और महिमा के लिए, उसको धन्यवाद के लिए खुदा हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ हम लोग खुदा को धन्यवाद के लिए हम लोग सब लोग उसको आदर और महिमा करें। आदर और महिमा के लिए हम लोग गीतों से और प्रार्थना में और वचनों से हम उनको आदर और महिमा करते हैं। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि बहुमूल्य दिन को, हमारे संध्या समय को हम लोगों को जिंदा रखा है। खुदा को इसलिए धन्यवाद देते कि हम उनकी योजना के अनुसार हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग खुदा को धन्यवाद के लिए हम इन घरानों के लिए से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद पिता, लाखों करोड़ों कोटि कोटि हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन और आज की इस दिन के लिए कि आपने हम सबको यहाँ एकत्रित किया अपने वचन को सुनने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस योग नहीं है पिता, लेकिन आपने हमें चुना प्रभु कि हम यहाँ पर उपस्थित होकर आपके वचन को सुनने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना में मांगते हैं खुदा बाप, जितने भी भाई बहन अपने घरों से यहाँ पर आए हैं खुदा, उनको अपनी आशीष दीजिएगा। जो अपने मनों में वो बातों को लेकर आए उन्हें पूरा करिएगा पिता परमेश्वर। और सबसे प्रथम प्रभु अपने विश्वास, अपने प्रेम और अपने वचन पे उन्हें बढ़ाइएगा पिता परमेश्वर। सच में खुदा बाप, अपने हाथ से कभी उनका हाथ छूटने ना दीजिएगा पिता परमेश्वर। जो भी वचन आज यहाँ बोया जाए प्रभु, उसे हम केवल सुनने वाले ना, परंतु उसे अपने जीवन में शामिल करके उसे अपने जीवन में लाने वाले और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते हैं खुदा बाप, जब भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा बाप, जो भी वचन वो बोले वो आपके द्वारा इस घर के लिए हो पिता, ताकि जो वचन यहाँ बोया जाए वो यहाँ कल्याण करने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जब यहाँ से प्रार्थना के बाद हम सब अपने घर को जाते हैं खुदा, तब भी मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा। हम लोग सही सलामत अपने घरों में पहुँचे और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हाँ प्रभु, जिस तरीके से आज विशेष रूप से लेखा भाभी के जन्मदिन के लिए ये मीटिंग कराई गई है प्रभु, होने पाए प्रभु ने अपनी अच्छी बुद्धि समझ परख दे। जिस तरीके से वो अपने वचन, आपने अपने वचन में उनको पकड़ा है प्रभु, जिस तरीके से उन्हें अच्छी बुद्धि मिले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने वचन पे चले और आपके दिखाए मार्ग पे चले और अपने जीवन को सफल बनाने वाली हो सके। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी बीमारियों से उन्हें चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु, जब वो अपनी यात्रा में अपने मायके जाती हैं पिता परमेश्वर, तभी मार्ग में उनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, वो सही सलामत जाएं और सही सलामत घर वापस आके आपका धन्यवाद कर सकें। जहाँ ये जाती हैं वो भी आशीष का कारण बने, जहाँ ये जब ये यहाँ से जाती हैं इस परिवार में भी अपनी आशीष दीजिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बात को आप सुनिए और पूरा करिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत को चले। हम इस घर में आते हैं, बहुत से लोग आते हैं और इस बात का एहसास करते हैं कि इस घर में आने से हमें शांति महसूस होती है। सच में क्योंकि यहाँ पर हमारा आना जाना रहता है, हम खुद महसूस करते हैं कि हमें आपकी शांति महसूस होती है। हम इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और जिस मकसद के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है, धन्यवाद देना तो हमारा फर्ज
बदलने वाले प्रभु परमेश्वर आप हैं। आपकी शांति, आपकी आशीष, आपका आश्रय, आपका सामर्थ, आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपकी कुव्वत, और सबसे बढ़कर के तुमको पवित्र आत्मा से अभिषेक करके इस परिवार के एक एक सदस्य को जो बुद्धि देते हैं, उस बुद्धि के द्वारा और ये परिवार एकजुट होकर के आपकी सेवा में रहता है। आपके पवित्र नाम को लेना कभी भूलता नहीं, धन्यवाद देना नहीं भूलता। क्या प्रभु ये हमारा फर्ज है, क्योंकि आपने कहा जब सब कुछ से भरपूर हो जाए तो अपने प्रभु परमेश्वर को भूलना नहीं। हम देखा कि उन्होंने नाराजगी के लिए, उसकी हड्डी की रक्षा के लिए और उसको सही सलामत रखने के लिए, जहाँ हम इस बात को जानते हैं कि शरीर में छोटी छोटी तकलीफ है, फिर भी आप अपनी शक्ति, ताकत, कुव्वत, बल इतना देते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को हर दिन सच्चाई से, ईमानदारी के साथ पूरा कर पाती है। आनंद रहती है, खुश रहती है। ये भी आपकी बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। इस परिवार को जितनी आशीषें दी हैं, सरकार से देते चले आए हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए क्या प्रभु जो आपने मुबारक किया, दिन देखने के लिए क्या देखा हो गया, एक नया साल इसकी जिंदगी में जोड़ा है, क्या हम उसके लिए शुक्रगुजार करते हैं। आगे की जिंदगी के लिए क्या प्रभु इसको अपनी आशीष देना, अपनी कुव्वत, अपनी शक्ति, अपनी ताकत प्रदान करना। क्या प्रभु जिस तरह से जो आशीष इसके भाई से आने वाले साल में अपनी आशीष ग्रहण करने पाए, पूरा परिवार देखने पाए और पूरा परिवार आनंदित हो करके क्या प्रभु उनके सबको हमको मिलकर हाथ उठाकर आपकी महिमा प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं। इसकी आगे की जिंदगी के लिए क्या प्रभु आपसे आशीष मांग लेते हैं, अच्छी सेहत में रखना, अच्छी क्या प्रभु समझ बुद्धि देना और इसकी अगुवाई और चरवाही करना, हिम्मत अफजाई करना कि अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी तकलीफों को देखकर कभी निराश न होने पाए, लेकिन आनंदित हो करके उनको भी झेल कर प्यार प्रभु सहन करके आगे बढ़ने पाए। इस परिवार के लिए आशीष मांग लेते हैं प्यार प्रभु परमेश्वर, क्योंकि बिना आपकी आशीष का कुछ नहीं कर सकते हैं और आपने जिंदगी भर आशीषें दी हैं। ये 2023 में जो आशीष हमने खुद अपने परिवार में, अपने घर में देखी, वही आशीष हमने इस परिवार में भी देखी है। हम उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन सब को अपने नजदीकी में रखने के लिए, विश्वास में रखने के लिए, रेखा को रखने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा प्रशंसा इबादत करते हैं अच्छी शाम, और हम उम्मीद करते हैं इस घर में उपस्थित हो करके आप हमारी प्रार्थना को, हमारी शिक्षा, महिमा प्रशंसा को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। वचन के द्वारा आपका कार्य हम सबों का विश्वास बढ़ाता है, विश्वास मजबूत करता है। अपने खातिर के उसके परिवार के ऊपर, या तो उसकी पत्नी पर, उसके बच्चों पर, और यहाँ तक कि क्या प्रभु माँ बाप पर वो भी आप आशीषित करेंगे, आशीषित करेंगे और वो इसी काम में क्या प्रभु आगे बढ़ता जाए। हर मुश्किलों से, परेशानियों से, शैतानी कामों से, वारदातों से बचा के रखेंगे अपने खातिर को, ताकि हमारे बीच में रह करके हमको आपके पवित्र नाम में आगे बढ़ाया जाए। वचन में हमें मजबूत करे, विश्वास दिलाए, विश्वास बढ़ाए। क्या प्रभु सच से उसके लिए आशीष मांग देते हैं। ये शाम के क्या प्रभु हमारी प्रार्थना, आराधना, स्तुति, प्रशंसा सब कुछ आप ग्रहण करेंगे। हमारे विश्वास को देखते हुए उपस्थित हो करके इस प्रार्थना को आपको देते प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा आपसे मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अभी समय है गीत का, गीत नंबर आइए हम लोग गीत पे चले अपने हाथों से। Thank you.
Praise the Lord. अरे गीत है। अभी समय है गवाही का। जो कोई किसी का जो भी जीवन में कोई भी गवाही है तो पिता के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ये मेरी गवाही है। प्रभु की आशीषों के लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं और हमेशा धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कभी हमने अपने दिमाग में कभी सोचा था कि कभी हम ऐसा काम करें, लेकिन हम कर नहीं पाते। और खुदा ने सच में मैं कहते इतनी आशीष दी, सबसे बड़ी मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ अपने बच्चों के लिए कि खुदा ने मेरे को इतने अच्छे बच्चे दिए और उन बच्चों को इतना आशीषित किया है कि ये सच में कहते हैं कि जितना भी कहें तो हमारे लिए मतलब ये कहना बहुत कम है कि ये बच्चे इतने अच्छे हैं कि चिंता फिकर माँ का ध्यान सब कुछ का ध्यान रखते हैं। और हम तो नहीं कर सकते इतनी वो नहीं, लेकिन खुदा ने ऐसी आशीष मेरी बेटी के द्वारा कि उसको इस योग्य बनाया कि उसने अपनी इच्छा को जारी किया कि मम्मी हम चाहते हैं कि घर की सुविधा मिले। तो मैंने कहा बेटा चाहते तो हम भी हैं, घर सही है, सब कुछ है, लेकिन आजकल के बच्चे हैं थोड़ा सा लेकर चलते नहीं ऐसा हो वैसा। तो कहने के लिए मम्मी ये दरवाजा सब खराब है, खुदाई कई साल से नहीं हुई है और सोचते खुदाई करवाने फर्श करवाने कुछ करवाने बेटा इतना नहीं हो पाए थोड़ा करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, खुदा की मर्जी होगी, खुदा की योजना होगा। और हम भी दुआ करते थे कि मतलब कि किसी व्यक्ति से थोड़ा मतलब ऐसा कुछ हो जाए। सच कहते हैं खुदा ने ऐसी प्रार्थना सुनी कि हम लोग बेटे सबसे कहते हैं कि बेटे हम चाहते हैं कि ये मतलब हमारे घर के ये दरवाजा मतलब ये चौक वगैरह सब खराब नहीं, इसको बदलवा दो और मतलब कहते हैं पिटाई करवा दो और पैसा से नहीं दिए तो देता तो मैंने मना करता कि परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि मतलब अच्छा नहीं लगा नहीं चल पाएगा। हम लोग चुप हो गए कह के फिर लेकिन वो बेटे ने एक दिन अपना इंतजाम किया, पिटाई किया, अपना मन बनाया कि रात पूछने लगा करवाओगे तुरंत हाँ। तो मैंने कहा कि बेटा करवाओगी तो पिटाई अभी दरवाजे को बदल दो कि चौकट सब खराब हो रहा है। तो इसने भी कहा भैया से बेटा ऐसा है कि करे ये काम करवा उसके बाद तुमने तो बहुत लंबा खर्चा आएगा और परेशान हो जाओगे तुम लोग। तो उसने कहा तुम शुरू करो काम, देखेंगे जितना होगा देखेंगे और फिर बाकी तो फिर है खुदा होगा, फिर आशीष देगा, फिर करेंगे जब मौका होगा तो फिर देगा। चलो फिर जैसा हम कह रही हैं तुरंत सारा इंतजाम बिल्कुल। हम कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल किसी उम्मीद में नहीं थी कि इतनी जल्दी और ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें होंगी।
फटाफट उसने मतलब काम शुरू करवाया और फिर उसके बाद बस वर्ष का रह गया है तो उसने कहा अब हम लोग भी जो समय बढ़ता चला जाएगा ना बस फिर एक साथ मैं कहती हूँ खुदा हम 3 जनों की कंगालों की प्रार्थना वो सुनता है जब हम सही मन से बात है, करते हैं, सही विश्वास से करते हैं वो ऐसी आशीष देता है कि हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा कहाँ से हो रहा कैसा हो रहा इतना अच्छा बेटा बनाने के लिए सच बताते हैं पूरी जिम्मेदारी को संभालता है पूरे घर का सारा काम हो रहा है कितने दिन हो गए हैं हम लोग को कुछ नहीं पता कहाँ कैसे हो रहा कितना लग रहा कैसे क्या हो रहा सब उसके खुले हैं और काम करवा रहा है तो काम हो रहा है मैंने कहा है खुदा मेरा ये अगर काम पूरा हो जाए तो मैं जरूर भवन में जाके इसकी पूरा दूंगी और धन्यवाद का चढ़ा अभी देखते हमारी बेटी आज इसका बर्थडे है सबसे पहली बात ये मुझसे कहने लगी मम्मी मैं चली जाऊँगी अब जाने वाली तो मम्मी मैं चली जाऊँगी एकदम ऐसा करो बन जाता है तो मेरा टाइम देती है और घर बन जाएगी अब तो वाइट वॉशिंग हो गई है कोई बात नहीं काम होता रहेगा मैंने कहा घर प्रार्थना करने को हम नहीं प्रार्थना तो हो रही है 4 45 चले 4 की तब मैंने कहा ऐसा है कि मतलब वो भी खुदा ने मतलब खुदा की योजना थी ना तब उसके मन में डाला तब उसने मुझसे कहा बहुत अच्छी बात ये काम हुआ ये काम हो रहा है जब तक होता रहेगा और जब खत्म हो जाएगा हम जरूर धन्यवाद करेंगे खुदा का और ये हमारी बहुत बड़ी कमाई के लिए सच में हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम जितना कर पाए लेकिन खुदा ने ऐसा ऐसा जरिया निकाला ऐसे आशीष दिए बच्चे खुद इतने अच्छे हैं खुद वो चिंता खुदा को धन्यवाद देते ऐसे बच्चे सब माता पिता को सही बात तो यही दुआ करते कि सच है तूने हमें जो बच्चे दिए हैं हम हर किसी को करते हैं Praise the Lord. मेरी भी गवाही है जिस तरह से अभी बताया कि सच में घर में इतना बड़ा काम कराना बड़ा मुश्किल होता है सोचना पड़ता है और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियली तौर से भी तैयार रहना पड़ता है तो हम जब गोवा गए थे तो ऐसे शाम को बालकनी में बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे मैंने कहा यहाँ से जाके एक बड़ा काम करवाना है जो बड़ा मुश्किल है और उसके लिए सोचना पड़ेगा कौन करेगा कैसे होगा कैसे करवाएंगे ये सब हम इंसान हैं हमारे दिलों में ऐसी भावना विचार उत्पन्न होते हैं तो दोनों ने कहा अक्टूबर के महीने में करवाना कि समय ठीक है मौसम भी ठीक है हाँ सोचा तो यही है खुदा हमारी मदद करेगा तो ये काम पूरा हो नहीं पाएगा और सच कह रहे हैं सिर्फ दुआ की खुदा हमारी ये परेशानी है और टॉप टू बॉटम पूरी पिटाई होनी है मरम्मत होनी है जो कुछ भी टूट फूट सब ठीक ठाक होनी है खुदा कैसे होगा हम यहाँ भी आए जो ये वर्कर काम कर रहे हैं इनको अपना नाम दिया एड्रेस दिया और कहा जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो हमारे आए आप लोग काम करोगे वो एड्रेस इनके पास रखा होगा लेकिन नहीं हमने कहा खुदा तू अपने लोगों को भेजेगा जो तेरी इच्छा होगी और सच कह रहे हैं हम वहाँ से लौट कर आए और अक्टूबर 2 तारीख सारा इंतजाम हुआ मजदूर आए सामान दिखा दिया सामान लाए ठीक 2 तारीख काम शुरू हो गया और जैसे 2 तारीख काम शुरू हुआ और उसका अंत में खुदा ने अपना हाथ रख करके पूरा किया जिस तरह से सच में खुदा ने सब छिपाने के लिए छत हमें काफ़ी दी थी कोई कमी नहीं थी लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ा करके उसको और ऊंचा किया और सारा काम पूरा किया उसके बाद भी आज तक सारे काम खुदा ने पूरे किए और हमें महसूस भी नहीं हुआ कि कैसे ये सब काम हो गया पूरा हो गया मैं तो सिर्फ खुदा का धन्यवाद करती हूँ और यही बात फोन पर मैं
बोला था, लेकिन खुदा ने, वो तो तुम्हारे यहाँ काम कर ही रहे हैं, उनके पास अभी तक फुर्सत नहीं है कि वो हमारे यहाँ के आके काम करें, लेकिन खुदा ने दूसरे लोगों को भेज के वो काम हमारा पूरा किया, आशीषित किया, और इतने अच्छे जिन्होंने सच्चाई से, ईमानदारी के साथ पूरा काम किया। और सच ही कहते हैं, क्योंकि हमारा काम ये नहीं होता है कि सिर्फ हम अपने ही कामों को देखें, हमें मजदूरों का भी ख्याल रखना है, उनको समझाना है, बताना है। एक मजदूर था, मनोज उसका नाम है, वो छत पर गया और उसको हमने पहले ही बता दिया था, देखो ये बिजली के तार बिल्कुल नज़दीक नज़दीक में है, इसे बच के रहना, दूर रहना। उसने कहा हाँ साहब हम ध्यान देंगे। लेकिन वो गया और जो हाई वोल्टेज का तार था उसकी उंगली में टच कर लिया, उसको ऐसा झटका लगा कि वो पट से गिरा, जान जा सकती थी। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे, क्योंकि बगल में पंडित जी के यहाँ एक की डेथ ऐसी करंट लगने से हो चुकी है और उनको कितना हर्जाना भरना पड़ा, लेकिन खुदा ने हमको इस मुसीबत से बचाया। ये बहुत बड़ी गवाही है कि उस मजदूर की जान बचाई, उसके परिवार की रक्षा की, क्योंकि हो सकता है वो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला होगा, अकेला अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला होगा। खुदा ने उसको उस चीज़ से बचाया, भयंकर तकलीफ से बचाया, कारण उसकी उंगली नहीं लगा और वो गिरा, लेकिन उसकी जान बच गई। ये हमारी दुआओं का खुदा ने जवाब दिया, उसका है। और सच कहते हैं, क्योंकि रोज की प्रार्थना जो घरों में होती है हम लोग करते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते थे, दूर से आते, माती गांव से आते हैं, उनके आने जाने की रक्षा करना, हर दुख तकलीफ परेशानी से बचा के रखना, उनके पीछे उनके परिवार वालों की रक्षा करना कि इनके कामों में कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई अड़चन आने ना पाए और ये काम पूरा होने पाए। और सच कहते हैं, मैं हाथ उठाकर कहती हूँ कि खुदा ने बहुत मदद की, उस मजदूर को जान से बचाया, जान जाने से बचाया और उसको उसकी जिंदगी उसको बचा दी। सही है, धन्यवाद देते हैं, सारा ये धन्यवाद सच्चे दिल से प्रभु परमेश्वर को देती हूँ, सही में जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सुनकर पूरी करता है। Praise the Lord। खुदा बहुत उत्तम करुणा दयावान है कि जो भी हम लोग मांगते हैं खुशी से, वो खुदा सब कुछ सुनता है। उसको इतना महान है कि अपने दिलों, अपने हृदय से, अपने पूरे दिन होकर पर खुदा को अगर हम लोग उनसे मांगेंगे तो वह खुदा सुनता है। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद देते हैं। इस समय है अभी वचन के लिए भाई से अनुरोध करूंगा कि वचन की तरफ हम लोगों को ले चले। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। एक बार फिर से प्रभु ने हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम अपने पिता की इच्छा को जानें। Praise the Lord. Praise the Lord। मीटिंग क्या है? जब एक प्रार्थना सभा होती है या किसी घर में या किसी पवित्र स्थान में या प्रभु के आराधनालय या भवन में, जब एक प्रार्थना सभा होती है तो वो उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? थोड़ा सा आगे आए भाई, ताकि हम आपके ऊपर और आपकी कुर्सी के ऊपर हाथ रख सकें। बस। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मीटिंग, प्रार्थना सभा को आप क्या कहते हैं? जैसे हम कहीं जाते हैं, ठीक है, ताली बजाएं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं हम आलमबाग जा रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न होता है
आलमबाग जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो कुछ भी हम करते हैं तो उसमें हम एक उत्तर देते हैं। वचन में पढ़ते आ रहे हैं, बाइबल में, वचन में सीखते आ रहे हैं कि प्रभु नगर नगर जाकर गलियों में अपने पिता का बखान करता है। और उसने कहा यह अवश्य है कि जाओ और जाकर प्रतिदिन मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। तो हम बाइबल से इस मीटिंग के विषय में पढ़ते आ रहे हैं, प्रार्थना सभा के विषय में, और हम देख रहे हैं कि बहुत तेरे भाई बहन प्रार्थना सभा को अपना जीवन समझकर अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हैं। बहुत तेरे भाई बहन प्रार्थना सभा को एक आशीष समझकर ग्रहण करते हैं, समझें और फिर समझने की कोशिश करें। और बहुत तेरे भाई बहन प्रार्थना सभा को अपने घर को ब्लेस करना या तमाम किस्म की बहुत सी बातों को समझकर ग्रहण करते हैं। लेकिन बाइबल हमें प्रार्थना के विषय में, यानी महासभा में, यानी वचन में, यानी प्रार्थना जो मीटिंग होती है उसके विषय में क्या बताती है। भाई दीपू आ गए, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल प्रार्थना सभा के विषय में क्या बताती है। एक आयत पढ़ें, एक आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. निकालें लूका एक मिनट। लूका उसका 11वां अध्याय। लूका 11:57, लूका 11:57 हम सब पढ़ेंगे। वचन को आदर देने के लिए हम सब, लूका 9:57, हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। लूका 9:57 हम सब पढ़ेंगे। लूका 9:57 में लिखा है, जब वे मार्ग में जा रहे थे, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। खुदावन का वचन जो कि ये पवित्र वचन है, इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को खुदा समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। अब मैं आपको कहूँगा कि मैंने कुछ खोला और पढ़ा कुछ और। प्रेज़ द लॉर्ड। मीटिंग में आके बैठते हैं, मीटिंग को हम यूट्यूब या फेसबुक से सुनते हैं, हम देखते हैं कि भाई किसी स्थान में जाकर मीटिंग कर रहे हैं,
भाई किसी के घर में कभी जाके मीटिंग कर रहे हैं और प्रार्थना सभा को हम सुनते हैं, मीटिंग को हम सुनते हैं, लेकिन मीटिंग प्रार्थना सभा है क्या? अगर इसके विषय में हम जानें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी आयत, मैंने ऐसे वचन खोला और एक आयत पढ़ दी मैंने, क्योंकि मीटिंग क्या है इसके विषय में बाइबल में हर जगह लिखा है। तो कलाम में लिखा है लूका 9 और उसकी 57 में, जब वे मार्ग में जा रहे थे, अब मार्ग में जब यीशु मसीह चल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसको देखकर बहुत से लोग बोलते हैं। कलाम में लिखा जब वे मार्ग पर चले जा रहे थे तो किसी ने ना उससे कहा, तो किसी ने उससे कहा, अब किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाए, समझें, मीटिंग प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा वो है कि तुम्हें मार्ग पर चलते रहना है। आमीन आमीन। और पीछे से कहने वाले वो हैं जो कहते रहेंगे। अरे चलते क्यों रहना है? कलाम में लिखा जब वे मार्ग पर चले जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा। हाँ, हम भी खुदावन यीशु मसीह को बहुत प्यार करते, सच में खुदा बहुत प्यारा है, सच में सच में सच में। जहां जहां तू जाएगा हम भी चलेंगे। तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। लेकिन ये इच्छा किसी की है, लेकिन खुदा की इच्छा क्या है? प्रार्थना सभा क्या है? जब आप चर्च जाते हैं, जब आप गिरजाघर जाते हैं, जब आप आराधनालय जाते हैं, जब आप भवन जाते हैं, जब आप प्रार्थना सभा में बैठते हैं, जब आप मीटिंग में बैठते, तो क्या होता है वहां पर? वहां लोग कहते हैं वचन होता है। अरे वचन तो तुम अपने घर में भी खोल के पढ़ सकते हो। जिस प्रार्थना सभा में तुम जा रहे हो, जिस महासभा में तुम जा रहे हो, जिस आराधनालय में तुम जा रहे हो, जिस भवन में तुम जा रहे हो, वहां तुम्हें खुदा ने क्यों रखा? लोगों के पास व्यवस्था की पुस्तक थी, लोगों के पास वचन था, वो अपने आप घर में पढ़ सकते थे। क्यों यीशु मसीह घर के अंदर जा रहा है? क्यों यीशु मसीह गली में जा रहा है? क्यों यीशु मसीह नगर में जा रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये यीशु मसीह खुदावन की इच्छा थी। ये खुदा की इच्छा है कि मैं घर के भीतर आऊं और तुमसे बात करूं। आमीन मीटिंग खुदा की इच्छा है। आमीन। अब किसी ने तो कह दिया कि हम भी चाहते हैं कि जहां जहां तू जाए वहां हम भी तुम्हारे साथ चलें। तब यीशु मसीह की क्या इच्छा थी? पढ़े जरा 58। यीशु ने उससे कहा, सुनो, सबसे पहले सुनो, उसने तो चलने की बात करी, तो पिता को कहना चाहिए हाँ चल। अरे रुक जा, जो कुछ तुझे बताया गया जा जाके घरों में प्रचार कर। ये पिता कौन सी बात कर रहा है? क्या कह रहा? लोमड़ियों के तो हाँ, कहीं पर भी तुम्हारे लिए स्थायी या एक स्थिर जगह नहीं होगी। जिस तरह पानी बहता है, वैसे एक मसीही इस संसार में बहता हुआ झरना है, वो नहीं रुकेगा। लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लोग बांधने की कोशिश करेंगे, लोग उसको बहुत ताकत से अपने जीवन से खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो रुकेगा नहीं।
जिस दिन से पौलुस ने खुदा के वचन को सुना, पौलुस दौड़ता रहा। कह रहा मैं एक दौड़ में हूं। क्या कह रहा पौलुस? मैं एक दौड़ में हूं, मैं एक निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। एक मसीह के जीवन को आप क्या समझते हैं? उसने कहा 58 आयत में, सुन, यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट्ट होंगे, पक्षियों के बसेरे होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होंगे, पुत्र को सीख धारने की कोशिश। लेकिन जो मेरे वचन में चलेगा वो कहीं पर भी रुकेगा नहीं, वो कहीं पर भी स्थायी रहेगा नहीं। यह अवश्य है कि वो आज यहां और कल कहीं और पाया जाएगा। सबसे पहले अपने अंदर ये आत्मा लाओ। जिस समय तुम ठहर जाओगे उसी समय अंधकार की शक्तियां तुम पर प्रबल हो जाएंगी। लेकिन जिस समय तुम अपने जीवन में चलते रहोगे और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए चौकसी करोगे, महासभा, प्रार्थना सभा, जो वचन होता है वो तुम्हें समझ में आने लगेगा। एक समय आया जब पिता ने योना से कहा तुझे जाना है। एक समय आया जब पिता ने अब्राहम से कहा अपने माता पिता और अपने कुटुंब को छोड़कर जो स्थान मैं तुझे बताता हूं वहां जा। एक समय आया जब अब्राहम और लूत अलग किए गए। एक समय आया जब शमूएल नबी जो मंदिर में रहता था और मंदिर की डेवड़ी पर सोता था, अब वो नगर नगर जाकर यीशु मसीह के वचन का बखान कर रहा है। एक समय था जो दाऊद चरवाही करता था, अब वो इज़राइल को जा जाके चरा रहा है। एक समय था जो पतरस और यूहन्ना यीशु के पीछे चलते थे, अब वे घर घर जाकर प्रतिदिन मसीह के वचन को सुनाने के लिए चौकसी कर रहे हैं। किसी भी खुदा के दास को देखिए, आप किसी भी खुदा के दास को देखिए, वो एक जगह एक स्थान पे नहीं मिलेगा। और इसके विषय में उस सिपाही ने कहा, देख मैं तुझसे अभी बात करता हूं और अभी तुझे यहोवा का आत्मा उड़ा ले जाएगा। हम और आप वचन को सुनकर अपने अंदर बहुत सी चीजों के कारण वचन को मारते हैं। मालूम है क्या कारण है? हमारे अपाहिज और हमारे लंगड़े पने का। जो वचन हम सुनते हैं उस वचन में हम फलवंत इसलिए नहीं होते क्योंकि हम उस वचन को अपने जीवन से मार देते हैं। हम कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे, हम कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हम कहते हैं नहीं, हमारे जीवन से ये बातें नहीं हो सकती। लेकिन जो उठ के चलता है, पिता का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 13वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता उसका 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तू ही है खुदा, उनकी रक्षा करेगा। अरे रक्षा कब होगी? कब होगी रक्षा? बताओ कब होगी रक्षा? जब तुम युद्ध में दिए जाओगे और तुम चाहते हो कि मैं बिना युद्ध में दिए जाए मेरी रक्षा करो खुदा।
खुदा कहेगा मैं अपने सैनिकों को, अपने स्वरदूतों को, अपने सामर्थ को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आमीन। जब एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उस राज्य की सीमा पर, जिस राज्य पर आक्रमण होता है, उस राज्य की सीमा पर योद्धा तैनात होते हैं। कहां हैं आप? कितने लोग चाहते हैं कि खुदा मेरी रक्षा करे? अब मैं आपसे पूछूं, खुदा आपकी रक्षा क्यों करेगा? आपके पानी पीने में, या आपका मुर्गा खाने में, या आपके हो जाते हैं आलमबाग घूमने में, या विशाल मेगा मार्ट घूमने में आपकी रक्षा करेगा? खुदा आपकी रक्षा कब करेगा? कब करेगा आपकी रक्षा? जब आप खुदा की इच्छा को पूरा करने निकलेंगे। एक मीटिंग, एक महासभा, एक प्रार्थना सभा खुदा की इच्छा है। हम मीटिंग में बैठ गए, हम महासभा में बैठ गए, हम आराधनालय में बैठ गए, हम भवन में बैठ गए, लेकिन क्या जिसकी इच्छा थी उस इच्छा को हमने अपने जहन में बैठाया? 1-1.5 घंटे का मैसेज होगा, सुना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मन को सुकून मिल गया, ब्रिटानिया 50-50, क्या ब्रिटानिया 50-50। थोड़ी देर बाद ब्रिटानिया 20-20, क्या, और थोड़ी देर बाद ब्रिटानिया 0-0। क्यों? क्योंकि जो अच्छा 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 चला वो सब खत्म। कलाम में लिखा, भजन संहिता उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, तू ही तू ये खुदा उनकी रक्षा करेगा। क्यों उनकी रक्षा करेगा? क्यों उनकी रक्षा करेगा? लिखा है, तू ही है खुदा उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। कब? जब हम इस काल के लोगों से मिले जुले रहेंगे ना, है? इस काल के लोगों से सर्वदा बचाए रखेगा। क्यों? क्योंकि इस काल के लोगों से, इस युग के लोगों के बीच में हमें एक योद्धा बनना है। आमीन। जब एक राज्य पे चढ़ाई करता है तो सबसे पहले उस राज्य की वर्दी जो पहने होता है उसको मारा जाता है, क्योंकि जानते हैं कि हमारा विरोधी ये जो वर्दी पहने यही है, अगर हम नहीं मारेंगे तो ये मार देगा। ठीक इसी तरीके से उस काल के लोगों से तुम्हारी रक्षा करेगा। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम उस युग के लोगों में, उस युग के, उस काल के लोगों में घुल मिल गए। हमें पिता ने क्यों ठहराया है? क्यों आखिर हमें पिता ने ठहराया है? क्यों हमारी रक्षा करेगा? क्यों हमें फलवंत करेगा? कलाम में लिखा, यशाया 65, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया 65 यशाया 65:17 पढ़ो। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ। अब मैं नया करने पर हूं। क्यों रक्षा करेगा? क्यों उन सब लोगों से हमें सर्वदा बचाए रखेगा? अब एक नया आकाश और एक नई सृष्टि पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं। अब उस नए में कौन जाएगा? क्योंकि पुराने में क्या हुआ था?
पुराने में पिता की इच्छा को ना माना गया था, आज्ञा उल्लंघन। अब एक नया आकाश नई पृथ्वी में बनाऊंगा। क्यों? अब इसमें कौन रहेगा? जो पिता की इच्छा को मानता है। अब बहन लेखा का बर्थडे, अब बर्थडे तो बहुत तेरे लोगों का आता है, लेकिन बहन लेखा के बर्थडे में हम सब पिता के वचन को सुन रहे हैं। बहन लेखा को खुदा ने आज से कुछ समय पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, और जब उत्पन्न किया था तो बहन लेखा और इनके घराने में किसी को नहीं मालूम था कि इनका जन्मदिन पिता के सुसमाचार का एक जरिया बनेगा। क्योंकि मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं। तो नया आकाश और नई पृथ्वी क्या है? आइए देखें 13वीं आयत। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे। अरे मेरे दास खाएंगे। समझो, अब कौन है प्रभु का दास? जो नए आकाश और नई पृथ्वी पर जाएगा, जो अपने जीवन में अपने पिता की इच्छा पूरी करेगा। अब तुम्हें 20 किलो आटा या 40 किलो आटा या 100 किलो आटा भर के रखने की आवश्यकता नहीं है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। भैया 100 किलो आटा भर लो, खाते रहेंगे हम लोग। तुम चाहे 100 किलो आटा भरो, चाहे 200 किलो आटा भरो, लेकिन उस आटे को खाने की सामर्थ पिता की ओर से मिलेगी। लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि देखो मेरे दास खाएंगे, यानी उसका इंतजाम खुदा करेगा। तुम्हें इन बातों की चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि पिता ने अपने वचन में कहा मेरे दास खाएंगे। और ये एक आज्ञा है पूरे संसार के बीच में, भला चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे दास खाएंगे। आमीन। आप वचन में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरे दास खाएंगे। सबसे पहले खाना पीना दवाइयां बंद हो गई हैं। ये भी युद्ध की एक प्रक्रिया है। एक राज्य दूसरे राज्य का सब कुछ बंद कर देगा, अपने आप ही छिपे हुए निकलेंगे। लेकिन तुम कहीं पर भी होगे, तुम खाओगे। अब ऐसे समय पर आज जबकि आप और हम सब देख रहे हैं, कहीं पर भी खाने या पीने का अकाल नहीं पड़ा। ताली बजाएं। ऐसे समय पर जब कहीं पर भी अकाल नहीं है, अचानक एक देश में अकाल आ गया। किसी ने नहीं सोचा था कि हम 20 लीटर पानी भर के रखें, 40 लीटर पानी भर के रखें। आज उन चीजों का अकाल आ गया और अचानक आ गया। तुम कितनी तैयारी करोगे संसार के खाने पीने की? जब तुम कहते हो कि सब कुछ ठीक है, कुशल है, तभी अचानक तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। क्या है मीटिंग और क्या है प्रार्थना सभा? आज लोगों ने मीटिंग और प्रार्थना सभा को सुनना ना चाहा। आज लोगों ने अपने बड़े बड़े घरों में रहना
और लोगों ने इस संसार और संसार की गलियों में घूमना और जाना पवित्र वचन से ज़्यादा जाना। और वही सारी चीजें बंद की जाएंगी। कौन है जिसकी रक्षा खुदा करेगा और कौन है जो सर्वदा बना रहेगा? कलाम में लिखा यशायाह 65 और उसकी 13वीं आयत, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे, देखो मेरे दास तो खाएंगे, तुम भूखे रहोगे। कुछ हैं जो भूखे रहेंगे और कुछ हैं जो खाएंगे। क्या मिलेगा? बाइबल को पढ़ के और प्रार्थना सभा को सुनकर। अगर हमें खाने को और पीने को ही ना मिले, क्योंकि हर एक उस जने को जो प्रार्थना सभा को सुनता और बाइबल को पढ़ता, खाने को नहीं मिलेगा। खाने को मिलेगा उसको, पीने को मिलेगा उसको जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है। खुदा ने अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने दासों को समय समय पर आज्ञाएं दी और उस आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को बदलाव में लाए और वे जहाँ थे वहाँ से उठकर वे उन्होंने चलना फिरना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन को उस वचन के अनुसार ढाला और उसका ये परिणाम हुआ कि खुदा ने उन्हें कभी ना छोड़ा। जब दमिश्क की राह में पौलुस जा रहा था और पौलुस को जब खुदा मिला और खुदा ने कहा आज से मैं बताऊंगा कि तुझे क्या करना है और तुझे मेरे लिए, मेरे नाम के कारण कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। पौलुस कहता नहीं, मैं दुख नहीं उठाऊंगा और मैं तुझसे क्यों सुनूं कि मुझे क्या करना है, मेरे पास अपने बहुत से काम है। फिर दोबारा घोड़े पे चढ़ता और चला जाता। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि पौलुस की आंखों को खुदा ने अंधा कर दिया। जिस संसार को, जिस घोड़े को, जिस ताकत को, जिस विद्या को, जिस रुतबे को वो बहुत बड़ा समझता था, आज उसके सामने अंधियारा था। उसके सामने केवल एक पिता की इच्छा थी कि मैं तुझे बताऊंगा। क्या थी उसके सामने? पिता की इच्छा कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम के कारण कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। आमीन आमीन आमीन। पौलुस के सामने पिता की इच्छा थी। आपके सामने क्या है? क्या है आपके सामने? आज पढ़ते हैं, कल भूल जाते हैं। आज महासभा सुनी, आज प्रार्थना सभा सुना, कल भूल गए। कल मैं एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था, बहन सुनीता कानपुर में रहती है। डॉक्टर ने बताया इनको ब्लड कैंसर है। वो पीजीआई इलाज कराने आ रही थी और खुदा की दया से मैं रोज़ प्रार्थना करता रहा उनके लिए और मैं कानपुर भी गया और खुदा ने अद्भुत तरीके से उनके घर में जाके प्रार्थना करवाई। और जब मैं कल प्रार्थना कर रहा तो बहन कह रही कि ब्रदर मैं अपनी रिपोर्टों को लेके आई हूँ और मेरे लंग्स का इन्फेक्शन पूरा ठीक हो गया है और मेरे लहू में, मेरे ब्लड में जो इन्फेक्शन था वो भी ठीक हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर आप कानपुर कब आ रहे हैं? मैंने कहा मैं आऊँगा और संडे को, कमिंग संडे को कानपुर जाएंगे, पिता की इच्छा रही तो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो कहने लगी मैं रोज़ महासभा को सुनती हूँ और सच में पिता ने मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया है। बात चंगाई की नहीं है और बात रोग को ठीक होने के विषय में भी नहीं है। आज लोगों ने चंगाई को पकड़ा, लोगों ने अपने जीवन की बातों को पकड़ा, लोगों ने अपने जीवन में बहुत से अद्भुत कामों को पकड़ा,
लेकिन जिन्होंने भी इन बातों को पकड़ा वे पिता को ना जान पाए। तो पिता को कौन जानेगा? पिता को वो जानेगा जो पिता की इच्छा पे चलेगा। पिता की इच्छा क्या है? क्या है पिता की इच्छा? उसका आज्ञा को पालन करना। क्या है पिता की इच्छा? पालन करना। आइए देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता की इच्छा क्या है? हालेलुया। हम वचन से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लूका उसका 9वां अध्याय और 39 वर्ष। लूका 8वां अध्याय, 8वां अध्याय 39 वर्ष। लूका 8:39। अपने घर को लौट जा। हैं? अपने घर को लौट जा। हैं? क्या है पिता की इच्छा? अपने घर को लौट जा। नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, हम कहीं और रह लेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। हेलो, ताली बजाइए। पिता की इच्छा क्या है? अपने घर को लौट जा। क्यों लौट जा? क्योंकि पहला युद्ध यहीं से स्टार्ट होगा। नहीं 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 नहीं, घर की दुर्दशा चाहे जैसी भी हो, हम लोगों को ठीक करने निकलेंगे। ताली बजाइए। पता क्या हो रहा है आज? चरवाहों के घरों की हालत चरमाई हुई है। बोलो, माई। चरवाहों के घरों की हालत चरमाई हुई है और वो जाकर नगरों नगरों में दूसरों को ठीक कर रहे हैं। ऐसे करो। बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। आप बस थोड़ी देर बैठिए और थोड़ी देर पूछिए, पास्टर साहब आपके घर का क्या हाल चाल है? तोल बोल, मोल मोल के बोल। तोल मोल के बोल। हाँ, तोल मोल के बोल। क्या मोल के बोल। पूछिए जरा आप, पास्टर साहब आपके घर का क्या हाल है? शकल देखिए, चेहरा। मालूम वचन क्या बताता है हमें? पहला युद्ध तेरे घर से होगा। ये बहुत बड़ा युद्ध है। और जब तू अपने घर से जीतेगा, तब तू बाहर निकल के योद्धा बनेगा। हमेशा याद रखो, आखिर वचन में क्यों लिखा अपने घर को जा? वचन में देखो क्या लिखा है? अपने घर को लौट जा। अपने घर को लौट जा और लोगों से बात और लोगों से बता कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। इससे पहले कि तू लोगों को बताए, अपने घर जा।
इसका मतलब ये नहीं कि घर को लोगों को मार कूट के वचन में ले आओ। अपने घर में जा और मेरे सुसमाचार का प्रचार कर, और तेरे जीवन से तेरे घर का एक एक सदस्य जानने पाए मेरे वचन को, ताकि जब मैं आऊं, क्या जब मैं आऊं तो तेरे घर में एक को भी खोया हुआ ना पाऊं। उसने कहा पिता शैतान के पुत्र को छोड़ और किसी को नहीं खोया। खोया। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? क्या घर के लोगों के विषय में या घर के लोगों को नहीं मालूम कि एक है जो प्रतिदिन मीटिंग करने निकलता है? मालूम है? अब मैं मीटिंग कर रहा हूं या तो मैं कहीं पर भी हूं, आप मेरे पीछे मेरे घर में जाके पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। मैं मीटिंग कर रहा हूं या तो मैं कहीं पर भी जा रहा हूं, कहीं पर भी जा रहा हूं, मैं घर पे नहीं हूं, आप मेरे पीछे मेरे घर पे जाके पूछिए वो कहाँ है। आप 4 बजे तक जाइए और पूछिए वो कहाँ है। घर का छोटा बच्चा से लेके बड़ा सा बच्चा लेके जवान से लेके बुजुर्ग तक सब बताएंगे। वो तो निकल गया। क्या तो निकल गया। यही गवाही है, यही गवाही है जो तुमने और हमने नहीं की। इस वचन में इतनी सामर्थ है कि जब ये ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा तो बहुत तेरों को खींचेगा। तुम्हारा घर का एक एक सदस्य तुम्हारी गवाही देगा। याद रखो, जब शमूएल नबी आया तो यीशे और उसके सारे बच्चों ने कहा वो तो बाहर गया होगा, वो तो चरा रहा होगा। उसके विषय में उन्होंने गवाही दी कि वो अपनी भेड़ों को चरा रहा होगा, और वही चराना खुदा को भाया। दाऊद नहीं था, दाऊद घर पे नहीं था, यीशे था, दाऊद के भाई थे, सब कोई था, और यहां तक कि भविष्यवक्ता भी था। लेकिन एक एक जने का एक ही शब्द दाऊद के लिए निकल रहा है। वो पता नहीं कहां होगा, अपनी भेड़ों को चरा रहा होगा। दाऊद ने अपने घर में, अपने घराने में एक प्रचार किया था, तभी सबका एक मन था कि दाऊद वहां होगा। आमीन। ठीक इसी तरीके से तुम्हारे विषय में भी लोग कहें कि वो कहाँ होगा। वो तो इस समय प्रभु आपकी आत्मा में प्रार्थना सभा में होगा। कहाँ गया वो समय, कहाँ गई वो पिता की इच्छा, कहाँ गया वो दिन, कहाँ गया हमारा पिता के कहे के अनुसार कि जा अपने घर को लौट जा। और कलाम में लिखा है, लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी 39 वर्ष में, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे, और लोगों से कह दे कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। कैसे बड़े काम किए। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो बैठा नहीं बैठा। और अगर आज हम सच में पिता की इच्छा पे चलेंगे तो हम बैठेंगे नहीं।
क्योंकि मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी इच्छा है, और वो इच्छा ये कि पिता अपने वचन को मेरे और आपके जीवन से इस्तेमाल करना चाहता है। कलाम में लिखा यशायाह 65, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. और उसकी 22वीं आयत पढ़ें। ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे। अरे वे बनाए और बसे कौन? दूसरा ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे। आगे क्या लिखा है? वह वे लगाए और दूसरा खाए, या वो लगाए और दूसरा खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। तेरी प्रजा की आयु वृक्षों सी होगी। अब प्रजा कौन? जो राजा को बुलाती है। राजा को कौन बुलाता है? प्रजा आज कोई नहीं बुला रहा, राजा को कोई नहीं बुला रहा। अपने बड़े बड़े उत्सव में, अपने बड़े बड़े चीज़ों में, अपने बड़े बड़े उत्साह के दिनों में वो भोग विलास कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं बिना राजा के। तो राजा कहता है कि जिस तरह से तुमने अपने भोग विलास के दिन मनाए बिना राजा के, वैसे ही अब दुख के दिन भी बनाओ बिना राजा के। उनका मानना ये है कि आराधनालय में जाकर हम प्रार्थना करेंगे और वहाँ से जब निकलेंगे तो हम अपने मनोरंजन केंद्र में जाके मनोरंजन करेंगे। कहाँ जाके? मनोरंजन केंद्र। और मनोरंजन करेंगे। और मनोरंजन केंद्र में मनोरंजन जहाँ करेंगे वहाँ राजा की एंट्री नहीं होगी। किसकी एंट्री नहीं होगी? राजा की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर हम अपना भोग विलास पूरा करेंगे। क्या करेंगे? भोग विलास पूरा करेंगे। समझ रहे हैं आप? आप समझ रहे हैं? लेकिन बहन ने अपने जन्म के दिन में एक अच्छी प्रजा के हिसाब से राजा को बुलाया। आमीन आमीन। और तब राजा क्या कह रहा? यशायाह 65 और उसकी 22वीं आयत में, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, वह वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। हाँ। और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। मेरे चुने हुए लाभ उठाएंगे। किसका? कामों का। अपने कामों का। क्या काम किया तुमने? तुमने क्या काम किया? हमने ये काम किया कि हमने अपने जीवन के समय के उत्तम समय को लेकर पिता के सामने रखा, ताकि बहुत तेरे पिता की आज्ञा इच्छा को जाने और उनका जीवन बदले। आमीन आमीन। तुम अपने कामों का पूरा लाभ उठाओगे और मैं तुम्हारी आयु वृक्षों के समान बढ़ाऊंगा। जब वृक्ष काट डाला जाता है तो उसके ठुड में जब वर्षा की बूंद पड़ती है तो वो फिर से नया उत्पन्न होता है। मैं तुम्हारे वंश को, तुम्हारे घराने को, तुम्हारे वंश को इसी रीति से बढ़ाऊंगा, तुम्हारी आयु को बढ़ाऊंगा। कहाँ मिलेगा ये वचन? आज लोग बनाने में, आज लोग उसाते हैं, अपने घरों में बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करने में जुटे हैं।
कह रहा तुम बनाओगे तो खाने भी पाओगे, और तुम घर को बनाओगे तो उसमें रहने भी पाओगे। मैं ऐसा ना करूँगा कि उसमें कोई दूसरा रहे। क्या है वचन? हम इसका भय क्यों माने? क्योंकि जो परिश्रम हम कर रहे हैं, जो मेहनत हम कर रहे हैं, उसका सब का फल वचन के अंदर है। तब कलाम में लिखा उसकी 23वीं आयत में, भजन संहिता यशायाह 65:23 क्या लिखा? उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। जो परिश्रम तुम कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं होगा। परिश्रम है क्या ये? यस। ये परिश्रम है क्या? यस। क्या परिश्रम है? कि तुम पिता के वचन को लेकर अपने जीवन में बहुत आयत से बढ़ गए। एक परिश्रम है जो तुमने पिता के वचन में करा है, वो व्यर्थ ना होगा। सब कुछ व्यर्थ होगा, लेकिन जो परिश्रम तुमने खुदा के वचन में करा वो व्यर्थ ना होगा। क्या लिखा 23वीं आयत में? उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। जाइए देखिए संसार में हो क्या रहा है। तुम्हारे बाल बच्चे तुमसे अलग नहीं होंगे। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ना होगा। तुम घर में बने रहोगे। तुम्हारा सारा काम पिता की दृष्टि में बना रहेगा। पिता तुम्हें स्थिर करेगा, पिता तुम्हें बढ़ाएगा। इतने पवित्र खुदा को आज हमने और आपने त्याग दिया। नहीं, हमने नहीं त्यागा, वो तो लोगों ने त्याग दिया। नहीं, हमने, आपने त्यागा है। क्योंकि केवल ये कि हम वचन को सुन लें, केवल ये कि हम प्रार्थना सभा करा लें, इससे भला नहीं होगा। एक परिश्रम है जो तुम्हें वचन में करना होगा। वो परिश्रम ये है कि जब मैं आऊँगा तो तुम्हें बहुत सी बातों के विषय में बताऊँगा, और तुम्हें बताऊँगा कि अब तुम्हें मेरे वचन में कैसा परिश्रम करना है। और जब हम उसको समझने लगें तो हम उस परिश्रम पर खराई से चलने लगे, हमारा प्रतिफल निश्चित मिलेगा। आमीन। लेकिन जब हम नहीं चलते, जब हम अपने जीवन में वचन को सुनकर वो परिश्रम नहीं करते, जब कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण हम अपने जीवन में एक कंप्रोमाइज़ करते हैं, तब हमारे जीवन में जो वचन फलवंत होने वाला होता है वो फलवंत नहीं होता। याद रखिए, जब तक किसान भूमि पर खुरपी ना लगाए तब तक भूमि फल उत्पन्न नहीं करेगी। किसान भूमि को खोदता है, जोतता है, खुरपी लगाता है, फाड़ता है, चीरता है, तब जाकर भूमि उपजाऊ बनती है। ठीक इसी तरीके से प्रभु का वचन तुम्हें काटेगा, फाड़ेगा, चीरेगा, तब जाकर तुम फलवंत होगे। अभी 3 दिन पहले मैंने एक आयत, 3 या 4 दिन पहले मैंने एक आयत व्हाट्सएप पे भेजी लोगों को, और वो आयत थी यशायाह 65:12। मैंने व्हाट्सएप पे भेजी, पढ़े। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कोर बनाऊंगा और तुम सब होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी, वरना जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नहीं किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को
जिसको तुमने अपनाया। तो जब मैंने व्हाट्सएप पे ये आयत डाली तो बहुत तेरे लोग जो रोज़ पढ़ते हैं उनमें से बहुत तेरे लोगों को देखा मैंने, अब 4 दिन से या 3 दिन से वो वचन नहीं पढ़ रहे। क्यों? टमाटर बिना बोले टमाटर बिना चटनी कैसे बनी? कैसे बनी? रोज पढ़ते थे वो वचन, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस दिन पढ़ा होगा, उस दिन पढ़ा। अच्छा, मैं बहुत नज़र गड़ाए रहता हूँ इन सारी चीज़ों को। जैसे ही उन्होंने उस दिन पढ़ा होगा, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का खौर बनाऊंगा, हैं, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। जब ये उन्होंने आयत पढ़ी होगी, 3 दिन तो खोला ही नहीं होगा व्हाट्सएप। 3-4 दिन से व्हाट्सएप मैंने देखा ढेर सारे लोग देख ही नहीं रहे, गुस्सा हो गया। आपको मालूम ये तलवार का कौर और जब तुम तलवार का कौर बनोगे और मैं तुम्हें गिन गिन के, कलाम में लिखा, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। ये मेरे जीवन में अवश्य है। हर क्षण एक देहधारी तलवार जब तक हमारे ऊपर नहीं चलेगी और जब तक हम घात होने के लिए नहीं झुकेंगे, तब तक हम अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे। यही युद्ध है। या तो इस तलवार को हटा दो अपने जीवन से, इस तलवार को। अब लोगों ने इसको पढ़कर अपने जीवन के बारे में ये समझा, लेकिन ये नहीं जाना कि जिसको तुम पढ़ रहे हो उसके विषय में कहा गया ये 2 धारी तलवार है और इसका चलना निश्चय है, और जब ये चलेगी तो तुम उद्धार पाओगे। ये मेरे लिए अवश्य है कि मैं गिन गिन कर पिता मुझे तलवार का कौर बनाए, मेरे अपराधों को, मेरे पापों को गिन गिन कर पिता काटे। ये तो आत्मिक वचन है। अगर तुम आत्मिक वचन सुनोगे, पढ़ोगे, तब तुम्हें पता लगेगा इसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है। और तुमने इसको ही पढ़ के कहा 3 दिन तो 4 दिन तो नहीं पढ़ेंगे, और खतरनाक पता नहीं क्या लिख के सुबह सुबह भेज देते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आनंद आता है बहुत। जब तक शरीर में होकर बाइबल पढ़ोगे, तब तक इस बाइबल का बहुत से वचन तुम्हें अच्छे लगेंगे और बहुत से वचन तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने आत्मा में होकर पढ़ा, उस दिन तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि ये शुद्ध है, ये पवित्र है और ये ही आदर और महिमा के योग्य है। इसकी बिंदु तक के विषय में लिखा है, एक बिंदु भी घटाई और बढ़ाई ना जाए। सोचो, जिसकी बिंदु के विषय में कहा जाए तो ये पूरी आयत हमारे लिए कितनी आनंद की होगी, और इसको मनुष्य ने ना समझा, नहीं समझता मनुष्य। क्यों? क्योंकि वो अच्छा सुनना चाहता है और उसको मालूम नहीं कि अच्छा क्या है, सिवा खुदा के वचन के और कुछ अच्छा नहीं। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो मैं निवेदन करूँगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आँखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल आपको ही अपना प्रभु माने तथा आपके अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता हुआ खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा ने हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमें अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने
इस महासभा में प्रेम से सुनी वह आप में बने रहे, क्योंकि तुम आप में बने रहेंगे तो पिता पुत्र तथा पिता में भी बने रहोगे। यीशु मसीह ने हमको यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, ताकि तुम्हारे ज्योति इस मनुष्यों के सामने चमकते रहे और तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे पिता, तू अनादि और महाईश खुदा है। वह धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु कहते हैं, प्रभु इस घराने में महिमा पूर्ण रूप से बने रहे खुदावन, ताकि इस घराने के जितना जो आज का वचन ग्रहण किया ये सत्य में ग्रहण कर सके। प्रभु ये कहते हैं, मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसमें आकर निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि मैं पूरी हृदय से आपकी संहिता पर पालन करता रहूं। जो खुदा पर भरोसा रखता है वह युगान युग तक बना रहेगा। खुदा, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है और आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों ने इस महासभा में बोया गया, ये आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है। उसको ग्रहण कीजिए, आप उसके अनुसार आचरण करें, क्योंकि खुदा का वचन बहुमूल्य वचन है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। खुदावन, जो इस महासभा में आपने बोया है, खुदावन इस घराने में आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस घराने में आपका वचन को बने रहे। खुदावन, जो आपका योजना जो हमारे लेखा भाभी के लिए है जन्मदिन का, खुदावन आपने उसका आयु को बढ़ा दिया। खुदावन उसके जीवन को खुदावन उसकी छाया और उसकी बादल और आग के वस्त्र पहनकर जहाँ भी जाएंगे खुदावन वो अपना रास्ता और उनकी मार्ग को ज्योति में प्रदर्शित करे, ताकि वह जिस जगह पर जाएंगे जहाँ पर आपकी छाया में रहे खुदावन, उससे जो भी दुष्ट उसके घराने में रहेंगे वह आपका आग से नष्ट हो सकते हैं। खुदावन, जो इस महासभा में बोया गया खुदावन, जितनी भी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, आपका वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ, ताकि उनको बहुतायत आशीष दीजिए, ताकि वह आपकी आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन आपका वचन को सत्य में बताते हैं और उस वचन में हम लोग बने रहें। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी वचन बोया गया, जो यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक द्वारा जो सुन रहे हैं खुदावन, उनको भी आपके अनुग्रह
आपकी कृपा उनमें बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके, क्योंकि आपका वचन बहुमूल्य वचन है। यह वचन जो आपका इच्छा के अनुसार जो भी चलेगा वह युगानुयुग तक बना रहेगा। खुदावन, जो भी इस महासभा में जो वचन जो इस महासभा में ना भी हो, खुदावन उसकी आत्मा जहाँ भी इस छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ तक, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे, प्रेज द लॉर्ड। डाली आंटी के यहाँ शाम को 5 बजे है कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे डाली आंटी क्या है।